हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग की पहली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे घड़ी के बारे में। तो ये जो इम्पोर्टेंट है 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है आर ओ का प्री, उसमें 50 नंबर की रीजनिंग मैथ पूछी जाएगी। तो अगर 2016 का लास्ट ईयर का पेपर देखें तो उसमें कुछ मैथ का भी पोर्शन है, तो उसको भी हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। अगर आपको ये पसंद आए तो हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। इसके बाद हम कैलेंडर, पासा, दर्पण, सारी जो ट्रिक होती हैं, ट्रिक से एकदम प्रश्न आप कर लेंगे, क्योंकि 2 घंटे का समय है और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वहाँ पे आपको समय की कमी रहेगी, तो अगर आपको ट्रिक पता है तो एकदम आप क्वेश्चन कर दोगे। और ये स्कोरिंग पोर्शन होता है 50 नंबर का। यहाँ पे आप 45 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं और आर ओ का प्री आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और अपनी नोटबुक में से ज़रूर नोट कर लें। तो शुरू करते हैं। घड़ी। घड़ी क्या है कि इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो कोई भी 1 मिनट की जो सुई है, ये 1 मिनट की सुई है, तो जब 1 घंटा हो जाता है पूरा, तो ये 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब अगर 1 घंटा हम माने तो 1 घंटे में पूरी 60 मिनट होती हैं, तो पूरा चक्कर ये लगा देती है। तो मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए कितनी मिनट ले रही है ये? 60 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने के लिए इसने 60 मिनट ली, क्योंकि पूरा चक्कर लगाया इसने मिनट वाली सुई ने। तो पूरा इसने 360 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट का समय लिया। तो अगर हम 1 मिनट की निकालें तो मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, तो हम 60 से क्या कर देंगे, 360 को भाग, तो 6 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट में घूम रही है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई जो है 60 मिनट घूमने में कितना समय ले रही है? मतलब जब 1 घंटा हो जाता है तो 12 से मान लो, 12 से वो सिर्फ 1 तक आएगी। तो 12 से सिर्फ 1 तक आएगी तो कितने डिग्री घूमा इसने? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये 12 कॉलम बने हुए हैं, कितने डिग्री का इसमें एक कॉलम होता है। मतलब 1 घंटा कितने डिग्री का होता है? तो पूरा कितना है? 360 डिग्री है। पूरा जो है, पूरी घड़ी जो है वृत्ताकार है, तो 360 डिग्री हो गया। और कितने खाने बने हुए हैं इसमें? 12 खाने। तो 12 तिया 36, तो 30 डिग्री हमारा एक खाने की वैल्यू आ गई। मतलब 12 से 1 तक का 30 डिग्री, फिर 1 से 2 तक 30 डिग्री, तो हर खाने की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। तो 1 घंटा जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो 12 से 1 तक आने में कितनी डिग्री बना हमारा? तो 30 डिग्री का समय हमारा बना। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती हैं। और घंटे वाली सुई घूमी कितनी है? तो 30 डिग्री घूमी है। तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी? क्योंकि हमें पता है कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमी है। 60 मिनट में 30 डिग्री घूमी है, क्योंकि जब पूरी 1 घंटा हो जाता है तो 60 मिनट होती हैं। और घूमा कितना है? 12 से 1 तक सुई आई है खाली, तो 30 डिग्री घूमी है वो खाली, क्योंकि इन दोनों का जो बीच का है वो 30 डिग्री होता है। तो अगर हमें 1 मिनट निकालना हो, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री घूमी है, तो 1 मिनट में निकालने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे। तो 30 दूनी 60, मतलब 1/2 आंसर आ गया। मतलब आधा डिग्री आंसर आता है कि मतलब 1 मिनट में घंटे की जो सुई है वो आधा डिग्री घूमती है। आधा डिग्री, तो ये हमारा आधा डिग्री आंसर हो गया। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो ये सारी वैल्यू जो है 1 मिनट की हैं। तो 1 मिनट में वो सुई जो है पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा देती है। तभी 1 मिनट होती है जब हमारी सेकंड वाली सुई पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये क्लियर हो गया। ये मैंने बता दिया आपको कि 1 घंटे में कोण कितना होता है। तो 12 से 1 के बीच में कितना कोण होता है? 30 डिग्री का। इनसे आप जो है मौखिक भी सवाल कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं कि घंटे और जो मिनट की सुई होती हैं वो आपस में किस प्रकार से कोण बनाती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। अगर 0 डिग्री का कोण बनाए, अगर इसमें देखते हैं एक बार कि अगर 12 के ऊपर ही सुई हो घंटे वाली भी, तो यहाँ पे मिनट वाली सुई है, इसी के ऊपर अगर घंटे वाली सुई हैं तो वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो होता है 1 घंटे में 1 बार होता है, और 12 घंटे में होता है 11 बार, और 24 घंटे में होता है 22 बार। अब आप कहेंगे कि 12 घंटे में एक कम कैसे हो गया? तो इसको हम देख लेते हैं। 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य जो है सिर्फ 12 बजे एक बार अति व्यापन होता है। तो ये जो घड़ी है हमारी, तो ये हमारी 11 बजे से स्टार्ट हुई। 11 बजे से स्टार्ट हुई तो पूरा चक्कर इसने जब लगा दिया तो दोनों सुई आके मिल जाएंगी 12 पे। जब 12 बजेंगे तो 12 बजे आके मिल गई। फिर 12 बजे से स्टार्ट किया इसने, तो घंटे वाली सुई तो एक पे पहुंच गई, और ये बचेगी 12। जब 1 बजेगा
तो घंटे वाली सुई 1 पे होगी और मिनट वाली सुई होगी 12 पे। तो फिर जब ये आगे जाएगी तो 1 के बाद ओवरलैपिंग करेंगी, तो 11 बजे से 1 बजे तक सिर्फ ये एक बार मिली है, वो भी कितने बजे, 12 बजे। तो 2 घंटे में सिर्फ एक बार मिली है और बाकी जो एक एक घंटे में एक एक बार मिलती रहती हैं। तो 12 घंटे में यहाँ पे 1 घंटा कम हो जाता है, तो यहाँ पे 11 बार आ गया। इसी प्रकार से जब 12 घंटे में 11 बार है तो 12 दूनी 24, तो 11 दूनी 22 आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर विपरीत की बात करें कि मतलब एक सुई घंटे की धरो और मिनट वाली धरो तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण जो है इसमें भी कंडीशन होती है, 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब ये वाला जो एक बार कम होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में जो है सिर्फ एक बार विपरीत बनता है, वो भी 6 बजे। अब देखते हैं जब 5 बजे से सुई स्टार्ट हुई तो ये थी 5 बजे, यहाँ पे 12 पे मिनट की सुई होगी और 5 पे ये वाली घंटे वाली सुई होगी। तो जब ये स्टार्ट होती है तो पूरा चक्कर लगाने के बाद जो है 6 बजे, 6 जब बजते हैं तो ये घंटे वाली सुई आ जाएगी 6 पर और ये मिनट वाली सुई आएगी 12 पे। फिर उसके बाद 7 बजे स्टार्ट करते हैं, तो जब फिर 7 के बाद फिर से 12 बजेंगे तो ये जो 12 है एक के आगे जाके बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 से 7 तक के बीच में सिर्फ एक बार ये विपरीत स्थिति में होती है, सिर्फ 6 बजे। तो ये विपरीत कंडीशन भी हो गई। ये आपको मौखिक तरीके से याद रख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो घंटे और मिनट की सुई हैं वो 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 44 बार, और 0 डिग्री का कोण बनाती है तो 22 बार, या ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं या अति व्यापन भी कह सकते हैं। और 180 अगर कहना हो तो विपरीत स्थिति भी कह सकते हैं या 180 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब समकोण की बात करें तो 1 घंटे में 2 बार समकोण कोण बनता है। जैसे एक बार तो सुई इस तरीके से होगी और एक बार होगी इस तरीके से, तो 2 बार समकोण कोण बनता है। लेकिन 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें 4 बार ना बनकर 3 बार बनता है। एक तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनना है तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन 3 बार बनेगा। और 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य जो है यहाँ भी 4 बार न बन के 3 बार बनता है। तो एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया। तो 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये बनता है जब एक एक कम हो गया तो 22 बार। तो 22 बार हो गया। और 24 घंटे में बात करें तो 22 दूनी 44 बार। तो ये आपको डायरेक्टली याद रख लेने हैं। अब ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे घड़ी के सारे सवाल आप कर सकते हैं। घड़ी के सारे सवाल आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू हावर। इसको हम देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसके 2-3 हम चीज़ें बाद में देखेंगे कि घड़ी की सुइयों के बीच 9:50 पर कितना कोण बनेगा। तो 9:50 हो रही, तो ये फॉर्मूला हमें याद है। कोण पूछा है तो कोण हमारा थीटा इज इक्वल टू हो गया 11/2, मिनट कितनी है 50, 50 यहाँ पे आ गया, और 30 हमारा फॉर्मूले में है तो 30 हमने ये लिख लिया। हावर कितने हैं 9 है तो 9 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 50 गया 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई 11 में की 275 और 3 नम 27 270। तो आंसर कितना आ गया हमारा 5। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये उत्तराखंड PCS 2014 में आया हुआ है। अगर आंसर आता है प्लस में तो वो कोण होता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होती है कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा। तो घंटे की सुई, अब इसमें भी एक चीज़ आती है, देखो ये है घंटे की सुई ये है और ये मिनट की सुई है। तो एक कोण ये वाला बनना है और एक कोण ये वाला बनना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण पूछा है। तो अगर पूछा है कि सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं, ये वाली घंटे की सुई है और ये वाली है मिनट की, क्योंकि घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है। तो ये वाला कोण हो गया एक। तो अगर पूछा गया कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा तो वो होगा पॉजिटिव। और अगर पूछा जाए मिनट की और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा तो वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घंटे और मिनट की सुई, तो घंटा पहला आ रहा है तो यहाँ से इस वाले उससे एंगल शुरू करेंगे हम। यहाँ से हमने शुरू किया तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में तो ये होती है पॉजिटिव वैल्यू। अगर पूछा जाए कि मिनट से घंटे के बीच में तो वो हम करेंगे मिनट की सुई से स्टार्ट, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे अगर प्लस का आ रहा है तो अगर हमारा क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं है तो क्योंकि 2 आंसर भी वो एक साथ दे सकता है, एक तो यो वाला एंगल भी दे सकता है और एक यो वाला भी दे सकता है। तो अगर दोनों दे रखे हैं तो हम कौन सा आंसर टिक करें। तो अगर
हमारा पूछा है कि घंटे और मिनट की सुई में, तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, और अगर पूछा है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में तो निगेटिव वाला लेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:20 हुई है, तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा। तो मिनट पहले आ रखी है, तो मिनट और घंटे के बीच में तो हम निगेटिव वाली वैल्यू आ गई, हमें क्लियर पता है। तो 11/2 इंटू मिनट हमारी 20 आ गई, और 30 इंटू हावर कितना आ गया 4। तो 2 से 20 क्या 10 बार हो गया, और 11 दही 110 आ गया, और यहाँ पे 30 चौका 120, तो हमारा -10 आंसर आ रहा है। तो हमें पता था कि मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण है, तो 10 आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 12 बजे शुरू किया जाता है और 5:10 पर घंटे की सुई का घुमाव कितना होगा। तो ये आ रखा है उत्तराखंड ROA में 2016 के प्री में। तो हमसे पूछा है कि 12 बजे एक घड़ी को स्टार्ट किया, तो 12 बजे हैं, तो घड़ी की जो घंटे की और मिनट की सुई होगी वो दोनों 12 पर होंगी। उसके बाद उसने कहा कि 5:10 हो गई हैं, तो जो घंटे वाली सुई हैं वो 5 बजे तक पहुंची, फिर उसके बाद 10 मिनट और फालतू हो गई। हमें पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक उसके बीच का गैप कितना होता है 30 डिग्री। तो 12 से चल के 5 तक आ गई, तो 150 डिग्री तो वो ऑलरेडी चल चुकी है। फिर उसके बाद उसने 10 मिनट की दूरी और तय की, तो घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, आधा डिग्री। तो 10 मिनट में उसने कितनी कर ली, तो 5 डिग्री कर ली। 150 उसने पहले चल रखा है क्योंकि 5 बजे तक आई है वो चल के, फिर 5 से आगे थोड़ा चलेगी तो वो 10 मिनट की दूरी और चलेगी, तो 150 तो हमारा ये हो गया। और 10 मिनट में कितने डिग्री चला इसने, 5 डिग्री, तो 155 हमारा ये इस प्रकार से आंसर आ गया। आप इसको नॉर्मली भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब दर्पण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्पण और जल प्रतिबिंब वाले। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो दर्पण वाली कंडीशन जो होती है, दर्पण में लेफ्ट से राइट जाता है आंसर और राइट से लेफ्ट आता है, जबकि जल प्रतिबिंब हो तो ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है आंसर। तो ये आपको याद रखना है। इसमें मैंने लिख रखा है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और इसमें ऊपर से नीचे प्रतिबिंब जाता है और नीचे से ऊपर जाता है। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर समय हो 1 से 11 के बीच में, मतलब ये है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11, यहाँ का जितना भी समय है, मतलब या 2 बजे हो, 3 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, तो वो सारा हम घटाएंगे 11:60 से। अगर समय हो इस वाला 11 के और 1 के बीच में, या मतलब 11 बज के कुछ मिनट हो या 12 बज के कुछ मिनट हो, तो वो 11:60 से घटेगा नहीं, इसलिए हम जो समय लेते हैं वो लेते हैं हम फिर 23:60। तो आपको कुछ नहीं करना कि अगर पूछा जाए दर प्रतिबिंब तो आपको 11:60 से घटा देना है, या अगर 11:60 से नहीं घटता तो 23:60 से घटा देना है। सिंपल है, ये हम क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। फिर अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है, जिसमें से भी आपका क्वेश्चन घट जाए उसी में से आपको घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। 5:30, 5:90, 17:30, 17:90। अब मैं आपको बताऊंगा घटाना कैसे है। ये 2 कंडीशन भी होती है लेकिन इसको आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन में करके बताता हूँ। घड़ी में निम्न समय में जल में देखने पर क्या प्रतिबिंब बनेगा। 3:13 है तो हमारी ये कंडीशन थी 5:30, 5:90, तो 5:30 है, तो मतलब अगर एक भी चीज़ अगर ज़्यादा हो, जैसे 5:30 है तो 3:13 दोनों अंक इससे कम है, तो हम 5:30 से घटा सकते हैं। तो हमारा जो जल प्रतिबिंब आ गया 2:17 आ गया। लेकिन 5:30 के बाद अब आता है 5:44। ठीक है, 5:44 आया, तो 5 इक्वल है 5 के, तो हम इस वाला नहीं लेंगे, और 30 से भी ज़्यादा है 44, तो हम इस वाले को ना लेके क्या लेंगे। फिर आती है हमारा तीसरी कंडीशन 17:30, तो 30 से ज़्यादा है 44, तो ये भी नहीं लेंगे। फिर आता है हमारा 17:90, तो 17:90 हमने ले लिया, 17:90 में से 5:44 घटाए तो प्रतिबिंब आ गया जल प्रतिबिंब 12:46। अब आती है अगली कंडीशन 4:33, तो 4:33 क्या है, 5:30 में से तो नहीं घट सकता क्योंकि 33 ज़्यादा है, तो हम लेंगे यहाँ पे 5:90। ठीक है, उस प्रकार से अगर हम 8:19 ले में, तो 8:19 में क्या है कि 5:30 और 5:90 वाले तो ले ही नहीं सकते हम। फिर आता है 17:30 वाला, तो 17, 8 कम है उससे, ठीक है, 8 भी कम हो गया और 19 भी कम है इससे, तो हम 17:30 से घटा सकते हैं। तो 17:30 से हमने यहाँ पे घटाया, तो 30 में से 19 गया 11, और 17 में से 8 गए 9, तो 9:11 जो है प्रतिबिंब में आ जाएगा। तो ये आपको 4 वैल्यू याद रखनी है जो मैंने अभी बताई है आपको 4 वैल्यू,
ये वाली 4 वैल्यू आपको याद रखनी है, जिसमें से भी दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए। जो अगर आप चीज़ घटा रहे हैं तो यहाँ पे इससे कम भी होनी चाहिए। अगर इक्वल भी है, जैसे मान लो 5 27 है, ठीक है, 5 30 में से 5 27 घटाना हो तो इसमें से नहीं घटाएंगे हम, फिर हम घटाएंगे 17 30 में से, क्योंकि हम इक्वल वाले भी नहीं घटाएंगे। तो अगर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ रहा है, तो हम घटाएंगे फिर 17 में से, तो 12 बज के प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा। तो ये वाला जल प्रतिबिंब वाला भी हो गया। अब हम अगले 1 2 और क्वेश्चन देखते हैं। 6:45 पर कितना कोण होगा? तो इस वाले फॉर्मूले में रख के आप आराम से कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 11/2 45 30 गुणा 6। तो 11 की हमने 45 में मल्टीप्लाई करी, 495 आ गया। 3 छंग 18 180 हो गया। फिर हमने लैसे लिया तो 18 दूनी 36 360 हो गया। इसमें से इसको हमने घटाया तो 135/2 आ गया। 67 सही 1/2। तो डिग्री इनके बीच में कितना कोण है? 67 सही 1/2 इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि 2 और 3 के बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलने का मतलब है कि कब वो ओवरलैपिंग करेंगी और 0 डिग्री का कोण बनेगा। अभी तक हम कोण निकालते आ रहे थे, लेकिन अब हमें कोण दे रखा है 0 डिग्री और हमें निकालनी है मिनट। तो थीटा की जगह हमने रख दिया 0। 11/2 हमें मिनट हमें पता नहीं है, लेकिन जब 2 और 3 बजे के बीच की कंडीशन है तो 2 बज के ही तो होगा, तो हम मिनिमम क्या लेंगे? घंटा क्या है हमारे पास? 2। तो 11/2 m माइनस 30 दूनी 60। 30 दूनी 60 जो इधर जाके क्या में हो जाएगा? प्लस का, और इधर क्या बचेगा? 11/2 m। 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 60 दूनी 120 हो गया 11 m। ठीक है, 11 इधर बटे में आ जाएगा 120/11 m। तो इसको हम फिर सोल्व करेंगे तो 10 सही 10/11 आ गया। तो हमारा आंसर होगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर जो है ये दोनों सुई जो है ओवरलैपिंग करेंगी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि 2 और 3 बजे के बीच में कब वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो हमने जहाँ पे 0 डिग्री लिया था ओवरलैपिंग वाला, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे 11/2 m माइनस के 60 हमें पता ही है, 30 दूनी 60 हमने यहाँ ले रखा था, खाली हमने 0 की जगह 180 लिया है। तो 180 60 इधर हमारा क्या का हो जाएगा? प्लस का, तो 240 हो गया। 240 11/2 m। 2 इधर भाग में तो उधर गुणा में चला जाएगा, 24 दूनी 48 480 आ गया। और 11 इधर गुणा में तो वो भाग में आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 43 सही 7/11। तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर वो है एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो 1:40 का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो हमें पता है 1:40 11:60 से कम है, तो 11:60 में से हमने इसको घटा दिया तो आंसर हो गया हमारा 10:20। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएंगी? तो हमने वो सारणी बनाई रखी है, समकोण जो बनाती है वो 44 बार बनाती है। तो ये जो घड़ी के प्रश्न थे, एक बार जल प्रतिबिंब और देख लीजिए आप इसको। 5 30 5 90 और 17 30 17 90, ये आपको चारों याद रखने हैं, जिसमें भी दोनों चीज़ें कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 33 है तो हम इसको 5 30 से नहीं घटा सकते क्योंकि 33 ज़्यादा है, तो हम इसको फिर सीधा 5 और 90 के पास ले गए, क्योंकि 5 तो हमारा इससे ज़्यादा है ही, फिर हमने 30 की जगह क्या कर लिया? 90 कर लिया। तो दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा जल प्रतिबिंब का। तो ये आज हमारी घड़ी की वीडियो थी। इसके बाद हम कैलेंडर, पासा, सभी रीजनिंग के जो है सवाल कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है हमने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्षों में पूछे हैं। तो इसी प्रकार से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो वीडियो जरूर देख के जाएँ और इसके नोट्स हाथों हाथ अपने प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।